बच्चों, आज हम लोग जो है मानव जनन अंग या नॉर्मल जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे। अब आप लोगों को बता दूं कि जनन अंग होता क्या है। जिस प्रकार प्रत्येक पेड़ पौधे जैसे होते हैं, अगर आप आम का बीज बोएंगे तो आम का पौधा प्राप्त होगा, नीम का बोएंगे तो नीम का। इसी प्रकार इंसानों में भी अपने समान उत्पन्न करने की प्रवृत्ति होती है। तो प्रत्येक जीवधारी में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। जीवधारी के इस लक्षण को हम प्रजनन कहते हैं, और जिन अंगों की सहायता से प्रजनन क्रिया होती है उसे हम जननांग या प्रजनन अंग कहते हैं। ठीक है, जितने भी मैमल्स होते हैं या पशु पक्षी होते हैं, सब में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। कि इस क्रिया के आधार पर हम लोग जीवों को एक लिंगी और द्विलिंगी में बांटते हैं। जो हमारा एक लिंगी जीव होता है उसमें क्या होता है, नर और मादा दो अलग अलग पाए जाते हैं। उसमें एक लिंगी कहलाता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली और मनुष्य। मनुष्य में जो नर अंग जनन अंग होता है उसको हम लोग वृषण, और मादा जनन अंग को अंडाशय कहते हैं। दूसरा होता है द्विलिंगी जंतु। द्विलिंगी जीव जंतु में ऐसे जीव आते हैं जिनमें एक ही जीव में दोनों लिंग उत्पन्न होते हैं, अर्थात वो नर और मादा दोनों का काम करते हैं। जैसे केचुआ, केचुए में नर और मादा दोनों जनन अंग पाए जाते हैं। आपको बता दूं कि अमीबा जो है एक कोशिकीय जंतु होता है। इसमें अलग से प्रजनन अंग नहीं होता है, क्योंकि अमीबा जो होता है वो अपनी संतान या अपने जैसे जीव की उत्पत्ति विभाजन विधि द्वारा अपनाता है। अब आगे हम लोग मस्तिष्क एवं नाड़ियों के बारे में, अर्थात तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। हमें भी कोई भी चीज़ ठंडी, गर्म या कैसे प्रतीत होती है, इस तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही प्रतीत होती है। अचानक धमाका होने पर हमारा चौंक जाना, कांटा चुभ जाने पर हमारे पैर या हाथ जहाँ पर भी चुभता है उसको तुरंत हटा लेना, ये सारी क्रियाएं तंत्रिका तंत्र द्वारा होती हैं। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में नसों का एक जाल होता है। जिस प्रकार घर में हम लोग वायरिंग मतलब तार फैलाते हैं और एक स्विच के दबाने से पंखा चल जाता है, जिस स्विच का बिजली बल्ब का कनेक्शन होता है, बल्ब जल जाता है। उसी तरीके हमारा जो दिमाग होता है, ब्रेन, वे स्विच का काम करता है। बाकी नसें जो होती हैं तार के समान हमारे शरीर में फैली होती हैं। क्रियाओं के आधार पर हम लोग ऐच्छिक क्रियाओं और अनैच्छिक क्रियाओं को बांटते हैं। जो हमारी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं जिन पर हमारा नियंत्रण होता है, अर्थात जिन क्रियाओं को हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, इस प्रकार की क्रिया को हम ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। अर्थात जैसे हमारा हाथ उठाना, बोलना, खाना पीना, ये सब हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। क्रिया जो है अनैच्छिक क्रियाएं हैं। जिन क्रियाओं पर हमारा नियंत्रण बिल्कुल नहीं होता है वो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। जैसे एकाएक कांटे के चुभ जाने पर हमारा पैर का उठाना, धमाके की आवाज़ सुनकर हमारा चौंक जाना। इसके अलावा हमारे शरीर के बहुत सारे अंग हैं, जैसे हृदय है, पेट है, ये सारी चीज़ें जो हैं बिना इच्छा के हमारे काम करते रहते हैं, हम लोग अनैच्छिक कहते हैं। इस तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु, तंत्रिकाएं। ये 3 भाग जो होते हैं हमारे शरीर का पूरा नियंत्रण करते हैं। जो मस्तिष्क होता है वे एक हिसाब से हमारा कंट्रोल रूम होता है, जहाँ से हम लोग सारी क्रियाएं करते हैं। ठीक है, रीढ़ रज्जु जो होता है पूरी नसों को फैलाता है और तंत्रिकाएं इसमें का काम करती हैं। सबसे पहले आता है हमारा मस्तिष्क। मस्तिष्क को कई भागों में बांटा गया है, जिससे आप लोग देख रहे होंगे। सबसे आगे के भाग को हम लोग थैलेमस कहते हैं, फिर उसके ऊपरी हिस्से को प्रमस्तिष्क और कॉर्पोरेट
सेरेबेलम, मेडुला, ठीक है, मेरुरज्जु, ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे मस्तिष्क का निर्माण करती हैं। मस्तिष्क जो होता है कंप्यूटर की तरह या एक हिसाब से स्विच बोर्ड समझ सकते हैं, उसकी तरह काम करता है। हमें क्या क्रियाएं करनी हैं, क्या नहीं करनी है, इन सब का संदेश हमारा मस्तिष्क हमें पहुंचाता है। जैसे हमें भूख लगना, प्यास लगना, ये सारी क्रियाएं एक हिसाब से मस्तिष्क द्वारा ही हमें ज्ञात होती हैं। दूसरा जो आता है हमारा वो है मेरुरज्जु। जो होता है वो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जिसे रीढ़ रज्जु कहते हैं। आप लोग चित्र में एक देखिए, सर से हमारे जुड़ी हुई एक मोटी सी हड्डी आई हुई है, ठीक है, इसी को मेरुरज्जु कहते हैं। जैसे आप लोग कभी जब तार हम लोग लगाते हैं दीवारों में तो एक बीट जाती है जिसमें कई सारे वायर होते हैं, उसी प्रकार मेरुरज्जु भी होता है तार का एक बंडल या नसों का एक बंडल। मेरुरज्जु में जो होते हैं पूरी हमारे सर मतलब पूरे शरीर की नसें एकत्र होकर फिर धीरे धीरे आप लोग देख रहे होंगे पैर की नसें पैर में चली जा रही, हाथ की नसें हाथ में चली जा रही। ये वेन्स जो होते हैं, नर्व सिस्टम जो होते हैं, पूरे शरीर में फैले हुए होते हैं, ठीक है। अगर रीढ़ की हड्डी में हमें प्रॉब्लम आ जाए या कहीं से ब्रेक कर जाए तो हमारा शरीर हो जाता है। में आप लोग तंत्रिकाएं को देख रहे हैं, ये छोटे छोटे तंत्रिकाएं ही मिलकर तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। यही छोटी छोटी नसें जो होती हैं जिसमें केंद्रक होता है, कोशिकाएं होता है, द्रुमिका, तंत्रिकाश, तंत्रिका का अंतिम सिरा, हर अंतिम सिरे से एक स्टार्टिंग का सिरा जुड़ा होता है और यही जो छोटी छोटी तंत्रिकाएं होती हैं हमारे शरीर में फैली होती हैं जो हमें आभास करवाती है। ज्ञानेंद्रियाँ बच्चों, ज्ञानेंद्रियाँ जो होती हैं वो होती हैं 5, आँख, नाक, कान और जीवा और त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हमें अपने आसपास होने वाली क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का एहसास दिलाती हैं। जैसे त्वचा किसी भी चीज़ की गर्माहट का, आँख किसी भी चीज़ के दूर या पास होने का, कान किसी भी ध्वनि का, नाक किसी भी गंध का और जीवा जो है किसी भी स्वाद का। 5 ज्ञानेंद्रियाँ आप लोग देख सकते हैं।